हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज अंकिता एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ जुडिशरी गोल्ड। और आज अपने स्कूप के अगले एपिसोड में मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिमिनल केस जिसको आपने कई बार रेफर किया है। इनफैक्ट जिसको रेफर किए बिना आपका आईपीसी का पार्ट तो खत्म हो ही नहीं सकता है। और अब बीएनएस में भी, क्योंकि मर्डर का कॉन्सेप्ट बीएनएस के अंदर भी है, तो वो कॉन्सेप्ट को अगर हम पढ़ने जाएं तो इस केस के बिना हमारा काम चल ही नहीं सकता है। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लैंडमार्क है, क्योंकि इस केस के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट टेस्ट ले डाउन किए गए थे। एक बहुत ही कंफ्यूजिंग प्रावधान और एक बहुत ही कंफ्यूजिंग प्रैक्टिकल सिचुएशन को लेकर के जो कोर्ट्स अक्सर फील करते हैं या फेस करते हैं जजमेंट्स देते समय या कुछ पर्टिकुलर तरह के मामलों को डिसाइड करते हुए। सो दिस जजमेंट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जामिनेशन एंड यदि आप इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर समझना चाहते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अपने इस जजमेंट के साथ में। The case basically is called वीरसा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। एंड इन दिस केस एक व्यक्ति है वीरसा सिंह जिनके ऊपर एक्यूजेशंस लगे हैं मर्डर के, यानी कि कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर 302 आईपीसी के। यहाँ पर इस व्यक्ति ने, पंजाब के रहने वाले ये व्यक्ति थे और इन्होंने यहाँ पर एक लड़ाई हुई, दो गुटों की आपस में लड़ाई हुई, दो समूहों की आपस में लड़ाई हुई। इस लड़ाई के अंदर जो भी बहस चल रही थी, जो भी मारपीट हो रही थी, वीरसा सिंह ने एक व्यक्ति के पेट में एक भाला घुसेड़ दिया, जिसे हम कहते हैं स्पीयर इन इंग्लिश। ठीक है, यानी कि एक लकड़ी होती है जिसके आगे की तरफ एक एक एरो जैसा लगा रहता है ना, जो बहुत शार्प होता है, लोहे का बना हुआ होता है, बहुत शार्प होता है। तो उन्होंने वो भाला मारपीट में उस व्यक्ति के पेट में घुसेड़ दिया, जिसकी वजह से वो व्यक्ति को बहुत ज्यादा इंजुरी पहुंची। और क्योंकि इंटेस्टाइन में उन्होंने ये भाला डाला था या ये स्पीयर से अटैक किया था, तो उस व्यक्ति की आंतें पूरी की पूरी बाहर आ गई थी जब भाला उनको मारा। बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हुई एंड वो व्यक्ति फाइनली मर गया उस वूंड के चलते। अब यहाँ पर जब डॉक्टर से पूछा गया कि क्या कॉज ऑफ डेथ वाकई में ये वूंड था, तो डॉक्टर्स ने टेस्टिफाई करते हुए कहा कि दिस काइंड ऑफ इंजुरी जो कि इन्फ्लिक्ट करी गई थी वीरसा सिंह के द्वारा इस व्यक्ति के ऊपर, इस विक्टिम के ऊपर, डिसीज के ऊपर, ये काफी है ऑर्डिनरी कोर्स में डेथ कॉज करने के लिए। यानी कि आम सिचुएशन में भाई अगला बीमार नहीं भी है, अगले को कोई और तकलीफ नहीं भी है, तो भी आम तौर पर अगर आप इस तरह की मारपीट या इस तरह की इंजुरी, इस तरह का अटैक यदि आप किसी पर करते हैं, तो ये अपने आप में सफिशिएंट है उस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने के लिए, उसकी डेथ कॉज करने के लिए। फर्दर जहाँ पे बात हुई कि आगे इंटेंट की जो बात थी, तो वीरसा सिंह ने अपनी तरफ से डिफेंड करते हुए यही कहा कि मेरा कोई इंटेंट नहीं था इस व्यक्ति को मारने का, मारपीट में मैंने भाला चला दिया और उस भाले से जो चोट लगी, मृत्यु कारित हो जरूर गई, लेकिन मेरा कोई इंटेंट नहीं था, मेरा आशय नहीं था सामने वाले व्यक्ति की हत्या कारित करने का। तो इस बात का कोई एविडेंस था भी नहीं कि वाकई में इन्होंने जानबूझकर हत्या करने के इरादे से ही सामने वाले व्यक्ति के ऊपर हमला किया था, या बस क्रोध में और आउट ऑफ रेज और हीट ऑफ मूवमेंट में उन्होंने यह हमला किया और उस व्यक्ति की मृत्यु कारित हो गई। ट्रायल कोर्ट ने एनी हाउ इनको कन्विक्ट माना। ट्रायल कोर्ट ने अपना जजमेंट देते हुए कहा कि ये 302 आईपीसी के तहत गुनेगार है और इनको इसीलिए मर्डर के लिए गिल्टी भी पाया गया। जब मामला हाई कोर्ट पहुंचा अपील में, तो हाई कोर्ट ने भी ट्रायल कोर्ट का ही जो पूरा जजमेंट था उसको अपहोल्ड कर लिया, जिसके कारण एक स्पेशल लीव पिटिशन दायर करी गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर वीरसा सिंह के द्वारा। अब देखते हैं कि इस एसएलपी में सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसाइड किया। इससे पहले कि हम डिसीजन पे पहुंचे, जानना यह जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या मुद्दे थे, क्या इश्यूज थे जिसको सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पर डिसाइड करना था। सबसे पहला इशू ये था कि स्कोप क्या होगा सेक्शन 300 क्लॉज 3 ऑफ आईपीसी का। डज इट रिक्वायर स्पेसिफिक इंटेंशन? क्या जिस बात पर वीरसा सिंह बार बार अडिग है कि भाई मेरा इंटेंट नहीं था, मेरा इंटेंट नहीं था, तो क्या सेक्शन 300 क्लॉज 3 के अंदर इंटेंट एक एलिमेंट है भी? दूसरी चीज, जो इंजुरी इन्फ्लिक्ट करी गई थी, क्या वो इंजुरी सफिशिएंट थी ऑर्डिनरी कॉज में डेथ कॉज करने के लिए किसी व्यक्ति की, कि ऑर्डिनरी कोर्स में भी अगर उस किसी व्यक्ति को मारा जाए तो क्या मृत्यु कारित होने की संभावना बहुत ज्यादा है? अगर ऐसा है तो फिर उस चीज के ऊपर बात करी जाए, या फिर क्या इंजुरी उस तरह की नहीं थी बट अनफॉर्चुनेट रीजंस की वजह से वो व्यक्ति की मृत्यु हो गई। फिर जो दूसरा इशू था वो ये था कि वॉज वीरसा सिंह गिल्टी ऑफ मर्डर अंडर सेक्शन 302 आईपीसी और शुड हिज एक्ट
fall under culpable homicide not amounting to murder under section 304 of IPC। क्योंकि विरसा सिंह यहाँ पर अपने लिए सजा कम कराना चाहते थे, उनका डिफेंस यही था कि मेरा इंटेंट नहीं था, इसीलिए मुझे सेक्शन 302 में नहीं बल्कि 304 जो कि कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर की बात करता है, वहां मुझे सजा दी जानी चाहिए थी। तो अब यहाँ पर दो इश्यूज जो कोर्ट के सामने थे वो आप देख सकते हैं। सो एज आई सेड, डिफेंस क्या था विरसा सिंह का कि भाई मैंने मारा, लेकिन मैंने सडन रेज में मारा, एकदम से गुस्से में लड़ाई कर रहे थे हम और उस समय पर मैंने उनके ऊपर हमला कर दिया। तब मुझे नहीं पता था कि या मेरा कोई मारने का इरादा नहीं था सामने वाले व्यक्ति को। ऑल्सो मेरा कोई प्री मेडिटेशन नहीं था, यानी कि मैं पहले से हिसाब किताब लगा करके सोच करके नहीं आया था, कोई पहले से साजिश नहीं थी जिसके तहत मैंने उनकी मृत्यु कारित करने के लिए उनके ऊपर हमला किया। मारपीट में मैंने हमला कर दिया और उस हमले से मृत्यु कारित हो गई। तो ये सिर्फ एक अनफॉर्चुनेट चेन ऑफ इवेंट्स का नतीजा था, बल्कि कोई ना कि कोई प्री मेडिटेशन का नतीजा था। कोई इंटेंट नहीं था, कोई आशय नहीं था इस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का। और इसीलिए इस पर्टिकुलर ऑफेंस को कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर अंडर सेक्शन 304 कंसिडर करते हुए धारा 304 में दी हुई सजा से यहाँ पर इनको मुकदमा इनका खत्म कर देना चाहिए। वहीं प्रोसिक्यूशन का कहना था, स्टेट का कहना था कि द अक्यूज इंटेंशनली इन्फ्लिक्टेड अ स्पेसिफिक बॉडीली इंजुरी का, यानी कि भाई स्पेसिफिकली आपने किसी के अब्डोमेन में मारा है तो आपने स्पेसिफिक तरह की इंजुरी कॉज करने का प्रयास किया, दैट टू विद अ शार्प ऑब्जेक्ट। द इंजुरी वाज ऑब्जेक्टिवली सफिशिएंट इन ऑर्डिनरी कोर्स टू कॉज डेथ, कि भाई आम तौर पर भी ये ऐसी कोई चोट जो है वो मृत्यु कारित कर सकती है, ये भी क्लियर था। भाई ऑब्जेक्टिवली ही आप बता सकते हो, आपको इसके अंदर कोई बहुत मेडिकल एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम बहुत ऑब्जेक्टिवली बात बता सकते हैं, अगर आप किसी के पेट में भाला डाल देंगे या किसी को तलवार पेट में मार देंगे, चाकू पेट में मार देंगे, तो मृत्यु कारित होना निश्चित ही है। साथ ही में कोर्ट का कहना था कि यहाँ पर क्लॉज जो स्टेट था उसका कहना था कि क्योंकि जो जिस तरह की बॉडीली इंजुरी पहुंचाई गई वो एक स्पेसिफिक बॉडी पार्ट को पहुंचाई गई, और जिस तरह की बॉडीली इंजुरी पहुंचाई गई वो अपने आप में ऑब्जेक्टिवली बहुत सफिशिएंट थी मृत्यु कारित करने के लिए, एंड देयरफॉर 302 का मुकदमा बनता है, 304 का मुकदमा नहीं बनता है। और यहाँ पर बिरसा सिंह को हत्या कारित करने के लिए ही मर्डर यानी कि मर्डर के लिए ही सजा मिलनी चाहिए, ना कि 304 के लिए। अब जजमेंट पे चले उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जुडिशरी गोल्ड आप लोगों के लिए दिवाली पर लेकर के आया है एक बहुत बेहतरीन ऑफर, जहां पर हम सारे कोर्सेज पर आपको देने वाले हैं 30% का डिस्काउंट। सो यहाँ पे अगर आप अपनी तैयारी कर रहे हैं और आप वेट कर रहे थे कि थोड़ा बहुत कुछ प्राइसेस में वेरिएशन आ जाए या आपको एक ज्यादा अफोर्डेबल रेट पर प्राइस आपका कोर्स मिल पाए, तो यहाँ पर जुडिशरी गोल्ड इन अ वेरी डिफरेंट वे इज विशिंग यू हैप्पी दिवाली बाय ऑफरिंग यू अ 30% ऑफ ऑन ऑल इट्स कोर्सेज। लेकिन ये जो आपका पूरा का पूरा प्राइस ड्रॉप है ये लिमिटेड अवधि के लिए है। 18 अक्टूबर से लेकर के 22 अक्टूबर तक आपके पास ये ऑफर रहेगा। सो आज यानी कि धनतेरस से ये ऑफर चालू हो रहा है और ये ऑफर चलने वाला है 22 तारीख तक, भाई दूज तक। सो यू हैव गुड अमाउंट ऑफ टाइम जहां पर आप इस ऑफर को यूज कर सकते हैं और अपने कोर्सेज के ऊपर डिस्काउंट ले सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो यहाँ पर नीचे नंबर दिया हुआ है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही में एक वेबसाइट भी दिया हुआ है, आपको एक लिंक एक आपको मेल एड्रेस दे रखा है, तो आप उस ईमेल एड्रेस पे भी मैसेज करके बात कर सकते हैं और अपने जो भी क्वेरीज हैं उनको वहां से सेटिस्फाई कर सकते हैं। ठीक है, सो इन गिवन केस बिकॉज यहाँ पर बार बार आपको नीचे टैग आ जा रहा होगा, सो लेट मी जस्ट राइट द नंबर फॉर यू, 6363286363। ठीक है, ये नंबर है, यहाँ पर आप बात कर सकते हैं और हमारे सपोर्ट टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, कोर्सेज के बारे में जान सकते हैं। चलिए अब आते हैं हम जजमेंट के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर अपना जजमेंट क्या देते हुए कहा है, देखते हैं। जस्टिस विवियन बोस जो है वो यहाँ पर बेंच पे थे और उन्होंने ये जजमेंट को लिखा है। इन्होंने इस जजमेंट को देते हुए सबसे पहले तो कन्विक्शन को अपहोल्ड किया। विवियन बोस साहब का मानना था कि ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही 302 का कन्विक्शन देने में बिल्कुल करेक्ट है, उन्होंने एकदम करेक्ट जजमेंट दिया है। यहाँ पर विरसा सिंह ने जो किया वो 302 के अंतर्गत ही अपराध है, 304 के अंतर्गत अपराध नहीं माना जा सकता है। कारण क्या दिए गए थे देखते हैं। जस्टिस विवियन बोस ले डाउन 4 टेस्ट ऑल्सो। इन्होंने 4 स्टेप
के टेस्ट ले डाउन कर दिया आपके लिए ये समझाने को कि सेक्शन 300 क्लॉज 3 की परिभाषा क्या होगी, या यदि आप किसी अपराध को सेक्शन 300 क्लॉज 3 के तहत मर्डर बताना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या बातें जो सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो इन्होंने 4 चीजें बताई कि ये 4 चीजें यदि सेटिस्फाई हो रही हैं तो अपराध कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर माना जाएगा। देखते हैं कि क्या क्या चीजें थी। सबसे पहली, देयर मस्ट बी अ बॉडीली इंजुरी प्रेजेंट एंड प्रूवन बाय द मेडिकल एविडेंस, कि भाई कोई बॉडीली इंजुरी होनी चाहिए जिसको मेडिकल एविडेंस के थ्रू आप क्या कर पाए हो, साबित कर चुके हो। तो ये बातें थी। अच्छा, वीरसा सिंह के केस में मेडिकल एक्सपर्ट जो थे, डॉक्टर्स जो थे, वो स्पेसिफिकली कह चुके थे कि भाई जो डेथ कॉज हुई है वो इसी बॉडीली इंजुरी की वजह से हुई है, इसी भाले के पेट में घुस जाने से हुई है, इसकी वजह से इंटेस्टाइन जो है पूरी तरीके से खराब हो गया। दूसरा, द नेचर ऑफ इंजुरी मस्ट बी प्रूव्ड, इट शुड नॉट बी शोन, it should be shown clearly what kind of injury was caused, depth, area, severity। यानी कि अगली बात जो यहाँ पर जस्टिस विवेन बोस ने कही वो ये थी कि यदि आप पहचाना चाहते हैं कि हत्या है या कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर है, तो यहाँ पर एक और चीज आपको देखनी पड़ेगी, वो है नेचर ऑफ इंजुरी। किस तरह की इंजुरी जो है वो यहाँ पर पहुंचाई गई है, व्हाट वाज द नेचर ऑफ इंजुरी, एंड आपको उसमें कितना डेप्थ है कि भाई आपने चाकू मारा तो वो चाकू कितना अंदर तक पेनिट्रेट करके गया है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं आपका इंटेंट दिखाता है। भाई अगर आप सिर्फ डराने के लिए चाकू दिखा रहे हैं, या चाकू आपने डराने के लिए मार दिया या आपने डिफेंस में मार दिया, तो शायद चाकू का पेनिट्रेशन उतना गहरा नहीं होगा जितना तब होता है जब आप मारने की आशय से या मारने की मंशा से आप किसी के ऊपर वार करते हैं। एरिया क्या था जहां पर वूंड था, और कितना सीवियर यानी कितना गंभीर वूंड पहुंचाया गया है। ठीक है, अगले दो टेस्ट थे, देयर मस्ट बी एन इंटेंशन टू इन्फ्लिक्ट दैट पर्टिकुलर इंजुरी। अब देखिए कोर्ट ने कहा कि आपका आशय होना चाहिए क्या करने का, इंजुरी इन्फ्लिक्ट करने का, लेकिन कोर्ट ने आगे क्लैरिफाई किया, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द अक्यूज इंटेंडेड टू कॉज डेथ, ओनली दैट ही इंटेंडेड टू कॉज दैट स्पेसिफिक इंजुरी। कोर्ट ने कहा आशय से मतलब यहाँ ये आशय नहीं होना चाहिए कि आपका मारने का आशय था इसीलिए आपने जो है हमला किया, बल्कि आपका आशय वार को लेकर के था, कि जो वार आप कर रहे हैं, जो हमला आप कर रहे हैं, उस हमले से जो इंजुरी आप कॉज करना चाहते हैं वो कॉज हो जाए। ठीक है, सो इंजुरी कॉज करने का इंटेंट होना चाहिए, मर्डर करने का इंटेंट था नहीं था, दैट बिकम्स इममटेरियल ओवर हियर। ठीक है, फिर आखिरी बात जो यहाँ पर कोर्ट ने समझाई या कोर्ट ने ले डाउन करी वो ये थी कि द इंजुरी इंटेंडेड एंड इन्फ्लिक्टेड मस्ट बी सफिशिएंट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ। और जिस तरह की इंजुरी कॉज की गई है वो इंजुरी अपने आप में अपने स्वभाव में सफिशिएंट होनी चाहिए किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने के लिए, आम कंडीशंस में या साधारण परिस्थितियों में। अब कोर्ट ने यह भी क्लैरिफाई किया कि अब कोई इंजुरी साधारण परिस्थिति में मृत्यु कारित करने के लिए सफिशिएंट है या नहीं है, सक्षम है या नहीं है, ये बात कोई फैक्ट का क्वेश्चन नहीं है, ये बात आशय का क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन है मेडिकल एविडेंस का। यदि मेडिकल एविडेंस यानी कि डॉक्टर्स टेस्टिफाई करते हैं, मेडिकल एक्सपर्ट्स अगर टेस्टिफाई करते हैं कि इस तरह की इंजुरी या इस तरह का हमला, इस तरह की चोट मृत्यु कारित करने के लिए सफिशिएंट है, और उस तरह का हमला किया गया है, या उस तरह के हमले को या उस तरह की इंजुरी कॉज करने की इंटेंट के साथ में अगर हमला किया गया है अक्यूज्ड के द्वारा, तो यहाँ पर सेक्शन 300 क्लॉज 3 अट्रैक्ट होगा और उस व्यक्ति को आपके मर्डर के लिए ही क्या करा जाएगा, दोषी पाया जाएगा। तो ये पूरा जजमेंट कोर्ट ने दिया, और ये जजमेंट बहुत सिग्निफिकेंट साबित हुआ, क्योंकि सबसे पहले तो जब हम सेक्शन 300 पढ़ते तो बच्चों को कई बार बहुत डाउट होता है कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर एंड कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर को समझ पाने में बहुत ज्यादा दिक्कत जाती है बच्चों को, बहुत कई बार बच्चों को समझ में नहीं आती हैं चीजें एक बार में, तो इट्स ऑलरेडी अ वेरी कंफ्यूजिंग प्रोविजन। साथ ही में ये दिक्कत सिर्फ हमें पढ़ने में नहीं आती है, ये दिक्कत जुडिशरी को भी आती है चीजों को इंटरप्रेट करने में या उन पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस को इंटरप्रेट करने में, क्योंकि कई बार जो आपको प्रथम दृष्टि तौर पे या प्राइमा फेसाई आपको लग रहा है कि मर्डर है, हो सकता है कि वहां पर बहुत सारे जब आप फैक्ट्स पता करें या बहुत सारे आप परिस्थितियां देखें तो आपको समझ में आएगा कि नहीं ये मर्डर तो नहीं है, ये कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में आ सकता है, या ये एक्सीडेंट में आ सकता है, बहुत सारी चीजें होंगी, बट ये मर्डर नहीं है, वो आपको थोड़ा बाद में समझ में आएगा, या जनरल एक्सेप्शन लग पा रहा है, ये बात आपको थोड़ा समझ में थोड़ा समय लग जाता है। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर जजमेंट के बहुत सिग्निफिकेंट होने का, बहुत लैंडमार्क होने का एक कारण यही है कि इस जजमेंट ने
कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर एंड कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के बीच का जो फर्क है उसको काफी हद तक आपके तराश दिया, क्लियर कर दिया, ठीक है। और साथ ही में सेक्शन 300 क्लॉज 3 को बहुत ज्यादा अच्छे से आपको बता दिया, 4 टेस्ट ही ले डाउन कर दिए। देयरफॉर दिस जजमेंट बिकेम अ वेरी सिग्निफिकेंट जजमेंट व्हेन इट कम्स टू आईपीसी और व्हेन इट कम्स टू मर्डर, ठीक है। वीरसा सिंह ने इंटेंशनली यहाँ पर क्या किया था, स्पेयर पेट में घुसाया था, अब्डोमन में घुसाया था, जो कि अपने आप में बहुत वाइटल पार्ट है आपकी बॉडी का। तो यहाँ पे सबसे पहले बात क्या प्रूव हो जाती है कि भाई आपका चोट कारित करने का, आपका उस तरह की क्षति कारित करने का पूरा इंटेंट था, पूरा आशय था। दूसरा, आप ये जानते थे कि जिस बॉडी पार्ट पे या जिस तरह के हथियार से आप चोट कारित कर रहे हैं, क्षति कारित कर रहे हैं, वो सफिशिएंट है अगले व्यक्ति की मृत्यु कारित करने के लिए। द इंजुरी वाज सफिशिएंट इन ऑर्डिनरी कोर्सेज ऑफ नेचर टू कॉज डेथ व्हिच वाज प्रूव्ड बाय द मेडिकल टेस्टिमनी एंड देयरफॉर ऑल द 4 कंडीशंस वर फुलफिल्ड, जो कि जस्टिस विवियन बोस ने ले डाउन करी, वो सभी कंडीशन यहाँ पर फुलफिल हो गई। एंड देयरफॉर फाइनली वीरसा सिंह सेंटेंस वाज अपहेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड ही वाज पनिश्ड फॉर सेक्शन 302 आईपीसी, यानी कि कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर। मर्डर के लिए उनको यहाँ पर क्या पाया गया, दोषी पाया गया, जिम्मेदार पाया गया, और उनको उसी के अकॉर्डिंग सजा भी दी गई। आई होप ये जजमेंट आप सबको काम आएगा आने वाले फ्यूचर में। अगर आप बीएनएस पढ़ रहे हैं, अगर आप आईपीसी पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं, तो आपको ये जजमेंट पता होगा। अगर आप पढ़ने जा रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत काम का जजमेंट है। इसके अलावा यदि आपको कोई भी डाउट्स है जजमेंट से रिलेटेड, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड ऑल्सो आप अगला कौन सा केस सुनना चाहते हैं मुझसे स्कूप में, आप मुझे वो भी बताइए, सो दैट हम अगले सेशन में उस केस को डिस्कस कर पाए। बाय गाइज, मेक योर डे ग्रेट एंड अ वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू इन एडवांस। आज धनतेरस है, धनतेरस की आप सभी को शुभकामनाएं। ईश्वर करे कि आपकी शिक्षा में, आपकी पढ़ाई में, आपके करियर में बहुत सारी समृद्धि आप आने वाले समय में देखें। इसी के साथ में हैव अ सेफ एंड अ वेरी हैप्पी दिवाली विद ऑल योर फैमिली मेंबर्स एंड योर फ्रेंड्स। बाय गाइज, मेक योर डे ग्रेट।